तुम मेरे हो भाग 20। इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पिछला भाग चैनल पर जाकर जरूर देखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वही कबीर ने मेहर के हाथ को अपने हाथ में ले लिया जो इस समय कांप रही थी। रिलैक्स, कबीर बोला, पर मेहर का पूरा ध्यान तो सामने टीवी पर ही था जिस पर आज फिर रेप न्यूज आ रही थी। कबीर ने मेहर की नजरों का पीछा करते ही देख लिया था मेहर की आंखों में आंसू आ गए थे जो कबीर ने देख लिए। मीनू मेहर की चाय। कबीर मीनू से बोला तो मेहर को जैसे कुछ सुना। उसने जल्दी से खुद को संभाला। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। इन आंखों में आंसू आ गए थे जो कबीर ने देख लिए। मीनू मेहर की चाय। कबीर मीनू से बोला तो मेहर को जैसे कुछ सुना। उसने जल्दी से खुद को संभाला। पता नहीं कैसे लोग होते हैं। इन जैसों को तो जीने का कोई हक नहीं है, दादी बोली। वही मीनू मेहर को चाय पिलाने लगी। कहीं ना कहीं वो भी समझ गई थी मेहर को देखकर, पर वो भी चुप रही। रात में कबीर मेहर को देख रहा था जो अपनी ही किसी सोच में गुम थी। तो कबीर चेंज करके आ गया और अपनी तरफ आकर लेट गया। मेहर को जब एहसास हुआ तो उसने एक बार चोर नजरों से देखा, पर कबीर सो रहा था तो वो भी लेट गई। रात को कबीर की आंख खुली तो उसने करवट ले ली जो मेहर की तरफ को थी, पर मेहर की पीठ कबीर की तरफ थी। कबीर ने एक नज़र मेहर को देखा और वापस से आंखें बंद कर ली के कुछ ही देर में उसने वापस से आंखें खोल ये और मेहर की पीठ को देखने लगा। कमरे में सफेद कलर के छोटे बल्ब की रोशनी में कबीर को कुछ अजीब लगा और उठकर बैठ गया। उसने फिर से मेहर की पीठ को देखा। मेहर ने जो नाइट सूट पहन हुआ था उसका गला खुला हुआ था और इस समय कंधे से खिसक चुका था जिससे उसकी कंधे से नीचे की त्वचा साफ दिख रही थी। पर कुछ तो था जो कबीर को मजबूर कर रहा था देखने के लिए, क्योंकि जो त्वचा दिख रही थी वो मेहर के हाथ पैरों के रंग से बिल्कुल ही अलग लग रही थी। कबीर ने फोन की फ्लैश लाइट चलाकर देखा तो वही त्वचा पर अजीब से निशान पड़े हुए थे। एक पल को कबीर के हाथ भी कांपे थे। देखने से लग रहा था कि जैसे जलने के निशान हो। कबीर ने धीरे से मेहर के सूट को और नीचे करा। हालांकि वो ये सब करना नहीं चाह रहा था और मेहर को हाथ लगाने से पहले उसने कई बार सोचा भी, पर जब उससे रहा नहीं गया तो कबीर ने बहुत आहिस्ते से सूट को नीचे करा। पर तभी एकदम से मेहर उठ बैठी और कबीर को सहमी हुई नजरों से देखने लगी। कबीर भी हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि मेहर जाएगी। आप क्या कर रहे हो सर? मेहर ने सहमी सी आवाज में कहा। पर कबीर की नजर तो मेहर के कंधे पर ही थी और मेहर को एहसास हुए तो मेहर ने जल्दी से अपने कपड़े सही करे। क्या करना चाहते हैं? मेहर फिर से बोली। उसकी नजरें दहशत से भरी हुई थी। वो तुम्हारे बोलते हुए कबीर के हाथ मेहर के कंधे की तरफ बढ़े तो मेहर एकदम से उठते हुए वैमे वहां पर चली जाती। मेहर बोली तो कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने मेहर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया जिससे मेहर झटके से कबीर की बाहों में आ गिरी। मेहर जो पहले से ही सहमी सी थी, कबीर के ऐसे खींचने से वो कबीर को देखने लगी। वही कबीर बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। ये आप मुझे छोड़िए, मेहर खुद को छुड़ाते हुए बोली। पर कबीर की गहरी लाल हो चुकी आंखें बस मेहर को डोट ही देख रही थी। मेहर खुद को छुड़ाने को जी तोड़ कोशिश कर रही थी कि अगले ही पल कबीर मेहर को घुमाते हुए बेड पर लेटा दिया और खुद उस पर झुक गया। मेहर को कबीर की ये हरकत हैरान कर रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वो कबीर को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ उसके सीने पर रखकर धक्का दे रही थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कबीर बोला और साथ ही मेहर के हाथ पकड़कर उसे बेड पर लगा दिए। मेहर हैरान आंखों से कबीर को देख रही थी। मैंने कहा था ना पैसे मिलेंगे तुम्हें, तो फिर ये सती सावित्री बनने का नाटक क्यों? कबीर बेहद धीरे से पर गुस्से भरी आवाज में बोला। वही मेहर कबीर के अचानक ऐसे करने से हैरान थी। वो कुछ बोलती कि फिर से कबीर बोला, क्यों मुझसे दूर क्यों हो? वैसे देखा जाए तो मेरा हक भी है तुम्हें छूने का।
आफ्टर ऑल शादी हो चुकी है और तुम मुझे मना भी नहीं कर सकती। कबीर हर एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रहा था और मेहर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। देखिए सर, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। आप गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रहा मैं, कुछ भी नहीं। कबीर बोला, जब बाहर औरों की रातों को खुशनुमा बना सकती हो तो फिर मैं तो पति हूँ तुम्हारा, मुझसे कैसी शर्म। कबीर बोला। कबीर का एक एक शब्द मेहर के लिए उस खंजर की तरह था जिसका वार सीधे दिल पर हो रहा था और उसकी चोट का कोई निशान भी नहीं था। कबीर मेहर के चेहरे को गौर से देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी और आंसू बहे जा रहे थे। मेहर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की पर कबीर की बातों ने उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहने दी कि वो आंखें खोलकर एक बार कबीर को देख सके। खुद के लिए इतने गिरे हुए शब्द सुनकर वो बस आंसू ही बहा सकती थी। मेहर को देखने पर एकदम से कबीर का गुस्सा गुम हो गया। जब कबीर को अपने हाथों पर कुछ गिला सा लगा, उसने सिर ऊपर करके देखा तो ये खून था। कबीर इतना गुस्से में था कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि उसने गुस्से में मेहर के हाथों को जोर से दबा दिया था, जिस वजह से उसके हाथों में से खून निकलने लगा। कबीर जल्दी से एक तरफ हो गया पर मेहर वैसे ही लेटी रही। कबीर ने कुछ पल मेहर को देखा, फिर एकदम से उठकर रूम से बाहर चला गया। मेहर अभी भी वैसे ही लेटी रही। ये क्या हो गया था मुझे, कबीर खुद से ही बोला और हाथ में पकड़ी बियर की बोतल को देखने लगा। कुछ देर उसे देखने के बाद कबीर ने उस बोतल को जोर से छत पर दे मारा। क्यों कबीर, क्यों अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया तू? कबीर अपने हाथ रेलिंग पर दे मारे। कुछ एक घंटे के बाद कबीर वापस रूम में आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। ये क्या हुआ? कबीर रूम को देखकर बोला और 2 कदम आगे बढ़ गया। तभी कुछ चुभा पैरों में तो वो फोन था जिस पर रात के 12 बज रहे थे और ये फोन कबीर का ही था। उसने फोन को जेब के हवाले किया और रूम में बिखरे हुए सामान को उठाने लगा। बेड के सारे तकिए और कंबल इस समय नीचे पड़े हुए थे। वो सब उठाकर कबीर ने बेड पर रखे और उस अलमारी की तरफ बढ़ गया। यहाँ उसने बियर की बोतलें रखी हुई थी। कबीर जैसे ही अलमारी के सामने गया तो हैरान रह गया। कयूं कुछ देर पहले वहां पर कम से कम 4 बोतल पड़ी थी पर इस समय एक भी नहीं थी। ये बोतलें कहाँ गई? कबीर खुद से ही बोला कि तभी उसका ध्यान अलमारी के हैंडल पर गया जिस पर खून लगा हुआ था। कबीर ने एकदम से बेड की तरफ देखा। यहाँ पर उसे मेहर नहीं दिखी। जब से कबीर रूम में आया था उसी समय से मेहर उसे नहीं दिखी थी। ये कहाँ गई? कबीर इधर उधर देखते हुए बोला। उसने पूरे रूम में एक नज़र दौड़ाई पर मेहर उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज आई। कबीर उसी तरफ बढ़ गया और सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। सामने मेहर नीचे ही बैठी हुई थी। 2 खाली बोतलें फर्श पर पड़ी थी। एक उसके हाथ में थी जो आधी हो चुकी थी। मेहर आसमान को देख रही थी। आंखों में आंसू बहे जा रहे थे और वो बार बार उनको साफ करती जिस वजह से हाथों से निकला हुआ खून गालों पर भी लग चुका था। मेहर ने बोतल की तरफ देखा और एक ही सांस में उसे पीने लगी और उसे भी वही फर्श पर फेंक दिया। मुझे पता है आप मुझसे बहुत गुस्सा हो। मेहर सामने आसमान को देखकर बोली, माफ करना पापा, पर अब आपकी मेहर और नहीं लड़ सकती। आपकी मेहर हमेशा से ही कमजोर थी और आगे भी कमजोर ही रहेगी। अफसोस वो आपके जैसी नहीं बन पाई। मेहर बोली जा रही थी। कहाँ गई? बोलते हुए मेहर ने बोतल को ढूंढा और वो उसे मिल भी गई। अब ओपनर कहाँ गया? मेहर इधर उधर देखते हुए बोली। वही कबीर मेहर को ही देख रहा था। आज पहली बार मेहर को इस रूप में देख रहा था वो। अरे पति जी, आप यहाँ? मेहर आंखें हिलाते हुए बोली और उठते हुए कबीर की तरफ चल पड़ी। उसे नशा तो पहले ही हो गया था। कबीर तक आने में भी वो 2 बार गिरते हुए बची। पति, आप मेरे पति हो? मेहर कबीर के एकदम सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली और साथ ही हंसने लगी। पति, आप हो मेरे पति? पति पति पति। अब मेहर हंसने की जगह रोने
लगी और फिर कबीर को देखकर, पति हो तो रुक क्यों गए? मेहर कबीर के टी शर्ट को पकड़कर बोली, चलो आज आपको आपके पति होने के सारे हक देती हूँ। मेहर कबीर की टी शर्ट खींचते हुए बोली। पर कबीर अपनी जग पर ही खड़ा रहा। वो बस मेहर को ही देख रहा था। चलो ना कि यहीं पर सारे हक लेने हैं। मेहर एक बार फिर से बोली और कबीर को खींचने लगी। मेहर तो होश में भी कबीर को हिलाना पाए। आप तो पूरी नशे में थी। मेहर खुद ही लड़खड़ा गई, गिरने ही वाली थी कि कबीर ने मेहर के दोनों हाथों को पकड़ लिए और उसने खींचते हुए मेहर को खड़ा किया। मेहर एकटक कबीर को देख रही थी। वही कबीर मेहर को, पति। मेहर बोली, आप सब लोग ना एक जैसे होते हो। कोई पति बनकर हक लेता है और कोई जबरदस्ती करके पर हक जरूर लेता है। मेहर एकटक कबीर को देखते हुए बोली। वही कबीर मेहर की बातों का मतलब समझ नहीं पाया। वो बस मेहर को ही देखता रह गया। मेरा क्या, कभी सोचा किसी ने? मेहर ने आपने हाथ छुड़ाए और 2 कदम पीछे होकर बोली, आप सब मर्द एक जैसे होते हैं। अपनी हवस से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो चलो आप भी पीछे क्यों रहे, आए चले। बोलते हुए मेहर आगे आई और कबीर के हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचने लगी। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई। बोलते हुए मेहर वापस से कबीर के पास आई और उसके सामने खड़ी होकर नाइट सूट के बटन खोलने लगी। कबीर ने जब मेहर को ये सब करते हुए देखा तो गुस्से से हाथों की मुठ्ठियां कस गई। पागल हो गई हो क्या? कबीर मेहर के बढ़ते हाथों को पकड़कर बोला। अरे आप ही तो चाहते थे अभी कुछ देर पहले। मेहर बोली। अब मुड़ बदल गया क्या? मेहर बोली। कबीर कुछ नहीं बोला। वो अब क्या बोलता? कुछ देर पहले उसकी हरकत भी तो कुछ ऐसी ही थी। तभी उसे मेहर के सिसकने की आवाज आई तो कबीर ने उसके हाथ छोड़ दिए तो वही जमीन पर बैठ गई। आप क्या जानते है मेरे बारे में? मेहर खड़े कबीर को देखकर बोली, यही ना कि मैं एक निहायती घटिया लड़की हूँ। तो क्यों हूँ मैं ऐसी? कभी ये सोचा नहीं ना। चलो मैं बताती हूँ। मेहर की आंखें रोने और नशे की वजह से लाल हो रखी थी और वो उन लाल आंखों से एक टक कबीर को ही देखे जा रही थी। ये सिर्फ कहानी है, किसी भी तरह से असल जिंदगी से मेल नहीं खाती। तो बस मनोरंजन की दृष्टि से ही देखे और वो उन लाल आंखों से एक टक कबीर को ही देखे जा रही थी। अगर हमें मौका मिलता ना अपनी जिंदगी की बीते पनों से कुछ मिटाने का तो मैं वो दिन हमेशा के लिए मिटा देती। मेहर जमीन को देखते हुए बोली, उस दिन मैं अपने काम से दूसरे गांव गई थी। काम था ना, इसलिए जाना पड़ा मुझे। मेहर कबीर को देखकर बोली। वही कबीर मेहर को देख रहा था और अब वो चुपसा उसी के सामने बैठ गया। आखिर वो भी जानना चाहता था। उसका दिल कभी राजी नहीं हुआ था कि मेहर गलत है, पर दिमाग हर बार भारी पड़ ही जाता और दिल की आवाज कहीं दब सी जाती। पर इन दिनों वो खुद बेचैन रहता था और आज नशे में ही सही। पर मेहर बोली, तो सही, वो दिन बेटा तेरा घर उसी तरफ पड़ता है ना। तो जाते समय ये कपड़े अपनी मैडम को पकड़ा दोगी। मैंने फोन पर बता दिया है कि तू आने वाली है। मास्टर जी बोले। ठीक है, मेहर हंसते हुए बोली और चल पड़ी उस तरफ। कुछ आधे घंटे बाद मेहर एक बड़ी सी हवेली के सामने खड़ी थी। बहुत चहल पहल थी वहां पर। कुछ देर मेहर ने वही खड़े रहकर देखा और फिर अंदर चल दी। आपको पता है फिर क्या हुआ? मेहर सामने बैठे कबीर को देखकर बोली। वही कबीर की आंखें और होठ बस खामोशी से मेहर को देख रहे थे और मेहर नशे में हिल रही थी। वहां पर मुझे मैम नहीं मिली, पर एक ऐसा शख्स मिला जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मेहर बोल रही थी और साथ ही उसकी आंखें बह रही थी। मैं उस बड़ी सी हवेली के अंदर चली गई। किसी से पूछकर मैंने मैम के रूम की ओर जाना शुरू करा। जैसे ही मेहर सीढ़ियां चढ़कर उस बढ़े से हाल से गुजरकर मैम के रूम की तरफ जाने लगी कि तभी उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। मेहर उसे देखकर दूसरी तरफ से जाने लगी, पर इतने वो बोला, तुम यहाँ नई हो क्या? पहले तो कभी नहीं देखा। मेहर उसे देखकर, हाँ वो मुझे मैम के पास जाना है, उनका
सामान है मेरे पास, मेहर हाथ में पकड़े हुए लिफाफे को दिखाते हुए बोली। उस लड़के ने इधर उधर देखा, वहां आसपास कोई नहीं था। चलो मैं ले चलता हूँ, वो लड़का बोला और आगे आगे चल दिया। वही मेहर उसके पीछे पीछे। लड़का एक रूम के अंदर चला गया। मेहर पहले तो बाहर ही खड़ी रही, पर उस लड़के के बुलाने पर वो अंदर आ गई। मैम आपका कपड़े, मेहर बोलते हुए अंदर आई, पर अगले ही पल उसकी खुशी गुम हो गई। सामने एक लड़का बैठा हुए था और एक खिड़की के पास मेहर की तरफ पीठ करके खड़ा था। वही जो लड़का मेहर को लेकर आया था, उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और वही खड़ा हो गया। लो, मैंने तो अपना काम खत्म किया, अब तेरी बारी है, वो लड़का बोला जो दरवाजे के पास खड़ा था। मेहर सबको देखकर, कौन है आप लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? देखिए मुझे जाने दे वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेहर जो पहले ही घबर गई थी, वो खुद को संभालते हुए बोली और मुड़कर जाने के लिए उस लड़के को कुछ कहने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, रुको। एक लड़का बोला जो उसी रूम में कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेहर को ही देख रहा था। वो उठकर मेहर के पास आ गया। वही मेहर उसे करीब आते देख पीछे हटने लगी, पर पीछे खड़े लड़के से टकरा गई तो मेहर दूसरी तरफ हो गई। देखो तुम जो भी हो मुझे जाने दो, मेहर बोली। अरे देखो तुम घबराओ नहीं, बस एक काम है तुमसे, वो हो जाए तो तुम चली जाना, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो लड़का बोला। मेहर उसे देखने लगी। वही वो लड़का मेहर के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। जब मेहर कुछ नहीं बोली तो वो ही बोला, बस वो लड़का जो खिड़की के उस पार देख रहा है ना, वो तुम्हें एक किस करेगा और कुछ नहीं, वो लड़का बेशर्मी से बोला। वही मेहर गुस्से से उसे देख रही थी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। वही वो लड़का गुस्से से मेहर को देख रहा था और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी एक आवाज आई, बस बहुत हुआ। वो लड़का जो खिड़की के उस पार देख रहा था वो बोला, देखना इसने मुझे पर हाथ उठाया। वो बोला तो वो पूजा करेगी। तीसरा लड़का बोलते हुए आया और आकर मेहर के सामने खड़ा हो गया, पर ध्यान लड़के पर ही था। देखो सिर्फ एक किस की बात है, अब शर्त लगी है तो लगी है। बोलते हुए उसने मेहर को देखा तो देखता ही रह गया। एकदम परियों के जैसी लड़की उसके सामने खड़ी थी। मेहर घबराई सी उसे देख रही थी। आप सब पागल हो गए हैं, मुझे जाना है, बोलते हुए मेहर वापस से पलटी के उस लड़के ने मेहर का हाथ पकड़ लिया। मेहर ने बिना देखे ही उस लड़के को डोट मारने के लिए हाथ उठाया, पर वो हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि उस लड़के ने मेहर का हाथ पकड़ लिया था। ऐसी गलती मत करना, बोलते हुए उसने मेहर को अपने पास खिंच लिया। मेहर उस लड़के के एकदम पास आ गई थी। वैसे इन दोनों ने सच ही कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वो लड़का मेहर के चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोला। मेहर तो पहले ही डर के मारे कांप रही थी और उस लड़के के ऐसा करने से जो घबराहट वो छुपाकर बैठी थी वो चेहरे पर साफ दिख रही थी। मेहर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वही वो दोनों लड़के हंसने लगे और मेहर को जिसने पकड़कर रखा था वो बस मेहर को ही देख रहा था। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा सकती, वो लड़का बोला। देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो, मेहर रोते हुए बोली। हे चुप, सच में तुम्हें छोड़ देता, पर वो बात शर्त की है और मुझे हारना पसंद नहीं, तो बस एक किस, उसके बाद में तुम चली जाना, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा। नहीं, मेहर बोली और साथ ही उसके हाथ हटाने लगी जो इस समय मेहर की कमर के इर्द गिर्द थे। तुम दोनों निकलो यहाँ से, वो लड़का मेहर को देखते हुए बोला। ऐसे नहीं, शर्त लगी है तो, बोलते हुए दरवाजे के पास वाले लड़के ने फोन निकाल लिया। देखो आप ऐसा मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेहर रोते हुए बोली। पर उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सॉरी, पर मैंने हारना नहीं सीखा, बोलते हुए वो मेहर को किस करने लगा और कमरे में खड़े दो लड़के बेशर्मी से हंसते रहे। मेहर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। निकलो बाहर, बोलते हुए उस लड़के ने मेहर को उठा लिया। अबे ये क्या कर रहा है, एक लड़का बोला। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। मैंने
कहाँ निकलो। वो लड़का मेहर को ले जाते हुए बोला, और हाँ, रूम बंद कर देना और ये लिफाफा ले जाना। वो लड़का बोला और अंदर की ओर जाने लगा। मेहर चिल्लाती रही, रोती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर उसकी एक ना चली। मेहर कबीर को देख रही थी, वही कबीर जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच है या अभी भी कुछ और है। वो बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर जैसे शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। वही मेहर हंसते हुए उसे देख रही थी। यकीन नहीं हुआ ना। मेहर वैसे ही बैठी हुई बोली, आगे बताती हूँ। बोलते हुए मेहर ने बोलना शुरू किया। मेहर रो रही थी और खुद को संभाल रही थी। वही वो लड़का नींद में था। मेहर ने उसे देखा और खुद को सही करते हुए वो धीरे से बाहर निकली और रात के अंधेरे में वह उस घर से निकल गई। हैरानी की बात थी कि आते समय जितनी चहल पहल इस घर में थी, अब वैसा कुछ भी नहीं था। मेहर पैदल ही चली जा रही थी और फिर सामने पुलिस स्टेशन देखकर वहां चली गई। मेहर की हालत देखकर वहां पर बैठा इंस्पेक्टर भी हैरान रह गया था। उसने मेहर के बताए अनुसार रिपोर्ट लिख ली थी और कांस्टेबल से बोलकर मेहर को उसके घर भेज दिया, पर आधे रास्ते में ही हवालदार ने मुझे उतार दिया। मेहर कुछ समझती के सामने से वो ही लड़का अपनी गाड़ी से उतर रहा था। एक पल को मेहर के सामने से वो सब कुछ गुजरा जो कुछ देर पहले उस लड़के ने किया था। रिपोर्ट लिखकर गई मेरे खिलाफ। वो लड़का दांत पिसते हुए बोला और मेहर का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। तुम्हें पता चल गया ना क्या करना है, वो जाते जाते हवालदार से बोला और आगे निकल गया। वही मेहर उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पाई कि तभी ना जाने उसमें कहां से हिम्मत आई और उस लड़के को धक्का मारकर वो वहां से भागने लगी। वही लड़के को इसकी उम्मीद नहीं थी और वो गिर गया और सिर पत्थर से लगने के कारण खून निकलने लगा। मेहर वहां से भाग गई। मेहर की हालत अब उसका साथ नहीं दे रही थी, पर चांदनी रात होने की वजह से वो दूर तक देख भी पा रही थी। हालत अब बद से बदतर हो गई थी। दर्द के मारे पैर भी जवाब दे रहे थे। मेहर बस रुकना नहीं चाह रही थी। इतना तो समझ गई कि ये जो भी है उसकी पहुंच दूर तक है। वो बस अपने घर जाना चाह रही थी। उसे डर था कि पीछे तो नहीं कोई आ रहा है, और वो पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक ही उसके आगे एक कार आ गई। मेहर खुद को संभाल नहीं पाई और उससे टक्कर हो गई और वही गिर गई। मेहर अब बिल्कुल नशे में थी। उसकी आंखें बंद होने लगी और वो कबीर को देखने लगी। पता है, फिर मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली और मुझे बताया गया कि उस लड़के को पकड़ लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था और फिर इंस्पेक्टर मुझसे बोले कि इस समय वो लड़का बाहर ही खड़ा है, और जब मुझे उस लड़के को दिखाया गया तो मैंने साफ मना कर दिया कि ये वो लड़का नहीं है। पर मेरी किसी ने नहीं सुनी और फिर वो लड़का मेरे सामने था जिसने मेरे साथ बोलते हुए मेहर की आंखें झलक गई। उसने अपने आंखें साफ की और कबीर को देखने लगी और हंसते हैं। पता नहीं कितने दिन तक मैं उसकी कैद में रही। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। वो हर बार मेरे साथ जबरदस्ती करता और फिर मुझे ये बताने के लिए कि कितनी बड़ी गलती की है, भागकर वो हर बार सिगरेट से मुझे निशान देता। यकीन नहीं हो रहा ना। रुको, मैं बताती हूँ। बोलते हुए मेहर ने अपने पहने हुए नाइट सूट के गले को नीचे की तरफ खिंचका दिया और हल्के से कबीर की तरफ पीठ करके बोली, देखो अब यकीन हुआ। मेहर बोली और वापस से उसे देखते हुए, पर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि उसने फिर मेरे लिए लड़के को डोट भेजा जिसने मुझे उस कैद से आज़ाद कराया और बाहर लेकर आया। पर मैं उसके साथ नहीं चल पाई और वो मुझे छोड़ गाड़ी लेने चला गया, और इसी बीच वो राक्षस फिर मेरे सामने था। मैंने उससे बचने की हर कोशिश की, पर उस रात मेरी नहीं चली और उसके हाथ लग ही गई। और पता है फिर उसने क्या किया? मेहर बोली, उसने मेरे यहाँ चाकू रखा यहाँ, और फिर मेरे हाथ खून से सन गए। मेहर वो सब ऐसे बता रही थी कि वो बीते हुए पलों की बात नहीं, अभी अभी उसके साथ हो रहा हो। कबीर जो अभी तक एक शब्द नहीं बोला, वो मेहर को देखता ही रह गया।
यकीन नहीं हो रहा ना मेरे बारे में बोलते हुए मेहर ने कबीर को देखा। इस समय मेहर की बातें सुन कबीर कुछ बोल नहीं पाया। लो अभी बताती हूँ, बोलते हुए मेहर अपनी जगह से उठी और लड़खड़ाते हुए चलने लगी। उससे एक एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। वही कबीर बुत्सा बना मेहर के पीछे पीछे चल दिया। मेहर बाथरूम में खड़ी थी और पानी से अपनी गर्दन को साफ कर रही थी। जैसे जैसे मेहर गला साफ कर रही थी वैसे ही गले पर एक निशान उभर रहा था। ये वैसा ही निशान था जो कबीर ने पहले भी देखा था मेहर के गले पर। हाँ अब साफ है, बोलते हुए मेहर कबीर की तरफ पलटी और उसे दिखाने लगी। यहाँ उसने चाकू रखा था मेरे। मेहर अपने हाथ गले पर रखते हुए बोली और सहारे के लिए वो पीछे सेल्फ से लगी हुई थी। यहाँ देखो, मेहर बोली तो कबीर अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। वो जिसे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था वो तो खुद ऐसे हादसे का शिकार थी जिसे के बाद लोग तो टूट जाते हैं, पर ये लड़की खुद को मजबूत बनाए खड़ी थी। कबीर बस मेहर को ही देख रहा था। वो कुछ बोलता कि मेहर सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर गई और इसी बीच उसका माथा स्लेब की कॉर्नर से लग गया जिससे खून निकलने लगा। कबीर ने मेहर को उठाया और रूम में ले आया। मेहर उठो। कबीर मेहर को गोद में उठाए हुए ही बोला और फिर उसे बेड पर लेटाकर गालों को थपथपाते हुए उठो मेहर। कबीर बोला। इस समय कबीर बस मेहर को उठाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज मेहर उठो ना मेहर प्लीज। कबीर मेहर के चेहरे को पकड़कर बोल रहा था। आपको हक चाहिए ना ले लो, पर मुझे इतनी घटिया मत कहो, नहीं हूं मैं ऐसी, बहुत दुखता है मुझे। मेहर बेहद धीरे से बोली जिसे कबीर ने सुना था और ना जाने कब कबीर ने मेहर को अपने गले से लगा लिया। वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। मेहर के शब्द आधे अधूरे थे। आंखें अब उसकी खुल नहीं रही थी। वो जबरदस्ती उन्हें खोल रही थी और कबीर को देखने लगी। उसका नाम क्या है? कबीर अब मेहर के चेहरे को पकड़कर बोला। मेहर बस एक बार बोलो, उठो मेहर। कबीर बोल रहा था। वही मेहर की आंखें बंद हो रही थी। अश्वी नाम है उसका। मेहर बोलते हुए फिर से चुप कर गई और शायद अब वो नशे की चलते सो गई थी। कबीर बस मेहर को देखता ही रह गया। कबीर ने मेहर को लेटाया और पहले उसके माथे की चोट पर बैंडेज लगाई और मेहर को अच्छे से चादर ओढ़कर खुद उठ गया और बाथरूम में आ गया। खुद को सामने शीशे में देखकर उसने एक जोर से मुक्का दीवार पर दे मारा। कैसे कैसे कोई इतना गिर सकता है? कबीर बोला उसे। मेहर का एक एक बोल, उसके आंसू, उसका चेहरा याद आ रहा था। कैसे जब वो बता रही थी वो दर्द उसके चेहरे से साफ बयां हो रहा था। कबीर ने खुद को देखा। तूने भी वही किया यो। उस बोलते हुए कबीर की मुठिया कस गई। कबीर बाहर आया और बेड पर आकर लेट गया। पर देख, वो मेहर को ही रहा था। मेहर की गोरी गर्दन पर पड़ा वो निशान बता रहा था कि वो कितने दर्द से गुजरी है, और कंधे पर पड़े निशान गवाही दे रहे थे कि जिसने भी ये किया वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कबीर एक तक मेहर के चेहरे को देख रहा था। वही मेहर नशे में चलते सो चुकी थी। वो जो भी है अब उसका अंत आ गया है। कबीर मेहर के हाथ को पकड़कर बोला और आहिस्ते से मेहर के नाइट सूट के बटन बंद कर दिए। यो नशे में मेहर ने खोल दिए थे और मेहर को ही देखने लगा। इसका मतलब ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था ताकि मैं मेहर तक ना पहुंच सकूं। अब सब सच्चाई सामने आएगी। वो हर एक शख्स जो मेरे भाई और मेरी बीवी की इस हालत का जिम्मेदार है, वो सब अब उनके सहने की बारी है। कबीर गुस्से से बोला और मेहर को ही देखता रहा। वही एक कमरे में नशे में चूर एक लड़का सामने दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर को डोट देख रहा था और साथ ही हाथ में पकड़ी बोतल को पी भी रहा था। जिस दिन से तुम मुझे छोड़कर गई हो ना, ये बोतल पी कर भी नींद नहीं आती। वो लड़का उस तस्वीर के पास जाकर उसके होंठों पर हाथ रखते हुए, काश वो शर्त ना होती और वो सब ना होता तो आज मैं तुम्हारे साथ होता, पर तुम भी तो मुझे जेल भेजना चाहती थी। और आज तक मैं, अश्विन जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी
जी है, वी तुम्हारी वजह से जेल जाता। नो नो नो, इसलिए तुम्हें ही दुनिया से भेज दिया। बहुत दर्द हुआ जब तुम्हारी इस नाजुक सी गर्दन पर चाकू चलाया, पर क्या करता, मैं तो मैं हूं ना पर मेहर। आज भी तुम मुझ में ही कही हो, यो मैं चाहर कर भी तुम्हें भूल नहीं पा रहा। बोलते हुए अश्विन उस तस्वीर पर हाथ फेर रहा था और साथ ही हाथ में पकड़ी हुई बोतल को मुंह लगा लेता। अश्विन इस समय नशे में चूर हो रखा था और सामने लगी मेहर की तस्वीर को ही देख रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। रोज शाम 7 बजे कहानी आएगी, देखना ना भूले। अज़दान कहानी क्लब पर।